वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और ये जो पिछला वाला ब्लॉग है उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, एंड अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा है सो मेक श्योर टू वॉच दिस, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो वीडियो है वो बीच में से कैसे स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो मेक श्योर टू वॉच द प्रीवियस वीडियो विच आई अपलोडेड आई थिंक मे बी 2 दिन पहले समथिंग अपलोड किया हुआ मैंने। ओके, सो या एनीवेज अभी इसको हम जो आगे है ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड फर्स्ट स्टडी स्लॉट पे बैठ रही हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद ही मैं आपको एक बुक्स के बारे में बताऊंगी कि जिस बुक को मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ रिविजन करने के लिए उसके अंदर, क्योंकि उस बुक के अंदर रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, नीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन, और साथ ही में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मतलब ऑल ओवर फुल पैकेज वो बुक है। तो मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहूँगी। एंड मैं सजेस्ट भी करूँगी अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं वो बुक तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अब मैं पढ़ने जा रही हूँ थर्मोडायनामिक्स 45 डेज मोस्ट वांटेड फॉर नीट। ठीक है, ये वाली बुक है, ये मैं इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, फॉर माय रिवीजन। ठीक है, जिसमें से अभी मैं इसमें से थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, एंड एक्चुअली इस बुक को रीड करने का एक रीज़न ये भी है बिकॉज तो हम पूरा उसको पढ़ते ही रहते हैं सारी चीज़ें, हम अनवांटेड चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट के दिनों में रिवीजन को जितना हो सके क्रिस्प करना कितना इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस 45 डेज मोस्ट वांटेड बुक फॉर नीट। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, मैं आपको सबके फीचर्स भी बताऊँगी एंड मैं आपको ज़रूर कहूँगी इस बुक को परचेज़ करो आप, बिकॉज ये बुक मैंने इसमें से बायो मेरी कवर की है, मोस्ट ऑफ द बायो मैंने मेरी इस बुक से कवर की है एंड इट गिव्स मी प्रॉपर रिजल्ट। अभी मेरा AITS आया था, उसमें आपने मेरे बायो के अंदर मार्क्स देखे होंगे। ठीक है, मैंने बताए थे दोनों बायो के अंदर, मतलब बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के अंदर मेरे ओवरऑल बहुत सही मार्क्स आए थे, और वो मैंने इस बुक से पढ़ के ही निकाले थे। ये जो बुक है बायो की भी आती है, एक्चुअली तीनों सब्जेक्ट में अवेलेबल है, बायो, केम एंड फिजिक्स, तो मैंने बायो उसी में से पढ़ी थी और मेरे इतने सही मार्क्स आए हैं। मतलब ये जो बुक है जो 80-20 प्रिंसिपल पे डिपेंड है वो एक्चुअली में वर्क करती है, राइट। तो मेक श्योर कि आप इसको देखें, और जब तक मैं इसमें से चैप्टर पढ़ रही हूँ आप इसके और बेनिफिट्स देख लो। ओके, सो या सो गाइज जिस बुक के बारे में आपको बता रही थी वो बुक PW की तरफ से है, जो कि है 45 डेज मोस्ट वांटेड फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स। सो गाइज ये जो बुक है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 80-20 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसके अंदर 20% के जो टॉपिक हैं उन्हीं में से 80% के क्वेश्चंस बनते हैं। लिटरली हर एक एग्जाम का यही पैटर्न होता है, जिसमें अगर आप एफर्ट्स बिल्कुल थोड़े ही लगाओगे लेकिन रिजल्ट आपको उतना ही ज़्यादा मैक्सिमाइज करके मिलेगा, बिकॉज जो आप टॉपिक कर रहे हो वो सारे ही सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक को उसी प्रकार से स्ट्रक्चर्ड किया गया है, वो काफ़ी यूनिक है। एंड गाइज इसके अंदर आपको डे 1 से लेकर डे 45 तक का प्रॉपर रिवीजन प्लान दिया गया है। जैसे कि अगर आपका कोई भी चैप्टर बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 दिन में डिवाइड किया गया है, और साथ ही में अगर कोई चैप्टर छोटा है तो उसको फर्स्ट डे के अंदर ही कवर कर लिया गया है, और बीच में इनको प्रॉपर 11th और 12th कवर करने का भी प्रॉपर टाइम दिया गया है। ये केवल 45 डेज में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस, अगर आपको कंप्लीट करना है, अगर आपको रिवीजन करना है इन 45 डेज के अंदर, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे अगर आपको थ्योरी रिवीजन करना है तो थ्योरी के साथ साथ आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जो कि NCERT के अंदर है, तो आपको अलग से NCERT भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, इस बुक के अंदर ही सारी चीज़ें दी गई है। और साथ ही में एक नीट रेप्लिका भी दिया गया है। अब नीट रेप्लिका क्या है मैं आपको बताती हूँ कि नीट रेप्लिका वो है कि जो भी नीट के अंदर जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि आप जब नीट एग्जाम दो तो आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट और एंशियसनेस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ही उस प्रकार के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। एंड साथ ही में सेलेक्टेड पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि बहुत ही सेलेक्टेड हैं, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को सेलेक्ट करके इन पास्ट ईयर के क्वेश्चन को रखा गया है इस बुक के अंदर। यही नहीं गाइस, इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, टोटल 3 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपको कितना और कवर करने की जरूरत है। सो गाइस आई एम प्रोवाइडिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट एंड मेक श्योर टू यूज माय कूपन कोड एज वेल सो दैट यू कैन गेट डिस्काउंट। हाय गाइस, और ये मेरे नोट्स यहाँ पे है, मेरे जो भी जो जिसके मैं नोट्स एक्चुअली बना रही हूँ मैं, ठीक है, ये रहे। तो अब मैंने 2 मिनट इसको साइड किया है। जो उम्मीद का वर्क पावर एनर्जी वाला लेक्चर है वो 5.5 आवर्स का है ना, 5.5 घंटे का है वो। तो उसके लिए मुझे ना पूरा एक साथ देखने की नीड नहीं है, क्योंकि मेरा मोस्टली वो कम्प्लीटेड ही है, मैंने कई बार कर रखा है। आई एम जस्ट मैं उसको देख इसलिए रही हूँ ताकि मेरा और रिवीजन हो पाए। तो अभी मैं एक ही चीज़ को पढ़ के थोड़ा बोर हो गई हूँ और मेरी उतनी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, इस वजह से मैं सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ, ताकि थोड़ी देर बाद जब मैं वापस फिजिक्स पढ़ने बैठूँ तो मेरे पास वही मेरा प्रोडक्टिवनेस हो, ठीक है, और वही मेरा उसी फोकस के साथ मैं पढ़ पाऊँ। इस वजह से मैं फिजिक्स को टाइप कर रही हूँ।
मैंने थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंड उसके बाद मैं गई थी वॉक करने, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, ठीक है। एंड इस टाइम पर भी बिकॉज माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, बॉडी भी रिलैक्स रहती है, तो ओवरऑल हमारा जो भी काम है वो अच्छे से होता है। सो अभी सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद आके मेरा जो फिजिक्स का बचा हुआ था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एंड इट इज़ करंटली आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 10:54 हो रहा है, ठीक है, मतलब 11 बज गए। एंड आई एम डन। आज मैंने जो मेरा एनालिसिस होता है वो आज मैंने नहीं किया है, बिकॉज मेरे को जो मेरा वीडियो था उम्मीद वाला उसमें वो काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। बिकॉज और फॉर ऑब्वियस रीजन लॉन्ग वीडियो था तो लगना ही था टाइम, राइट। तो एनीवेज इट्स ओके। इतनी मुझे खुशी है कि मैंने जो सोचा था वो सब हुआ है मेरा, ठीक है। एंड ओवरऑल अच्छा गया मेरा आज का दिन, प्रोडक्टिव गया, मैंने जो सोचे थे वो सारे टास्क कंप्लीट हुए हैं। बस एक चीज़ का दुख है कि मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, बट इट्स ओके, मैं आगे से उनको और ध्यान रखूंगी इन सब चीज़ों का। एंड सो गाइज मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि मुझे आप बताना कि आप लोग उम्मीद सीरीज़ के टेस्ट दे रहे हो क्या, हाँ या ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद करके येस लिख देना तो मैं समझ जाऊंगी कि आप टेस्ट दे रहे हो, या फिर आप प्रॉपर आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं मैं दे रही हूँ, ठीक है। एंड अब तक शायद 1 या 2 टेस्ट हो गया है, मैंने अब 1 भी नहीं दिया है, लेकिन मेरे को था कि मैं एक बार टेस्ट दूँ क्योंकि वो शुरुआती वाले चैप्टर है तो रिवीजन तो अच्छे से होना ही है, राइट। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपको मेरे पता चलने वाले हैं उम्मीद के फर्स्ट टेस्ट जो मैं दूंगी उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, सो प्लीज़ इतना जो दे दिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही देना। एंड दैट्स इट, बस आप खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड होपफुली इस बार जो भी बहुत मेहनत कर रहा है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।